मोकिल हाजिर होता है, बात नहीं करता। जब पढ़ाई में बैठ जाते हैं हाजिर हो जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है गायब हो जाता है। ऐसा अक्सर बंदों के साथ होता है जो मोकलात की फील्ड में अक्सर नए हैं। मोकिल हाजिर नहीं हुआ तब भी परेशान, हाजिर हो गया बात किए बगैर वापस चला गया तब भी परेशान। ऐसा मेरे बहुत से दोस्तों के साथ हो चुका है जिनको मैंने मोकिल का इल्म करवाया था। यही नहीं कि मोकिल हाजिर होता है, मोकिल हाजिर भी होता है, मोकिल उनसे पूछता भी है कि मुझे क्यों बुलाया, लेकिन आखिर वो क्या जवाब देते हैं कि मोकिल वो जवाब सुनकर गायब हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ गुलाम रसूल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का अमल ख़वातीन व हज़रात दोनों कर सकते हैं। इस अमल में उम्र की कोई कैद नहीं, कोई बड़ा परहेज़ नहीं। अमल का तरीका नोट कर लें, बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करें और इंशाअल्लाह कामयाबी पाएँ। अगर कामयाबी ना हुई तो 2 लाख जुर्माना ले जाएँ। ख़वातीन व हज़रात, अगर इस अमल में थोड़ा भी डाउट होता या शक की गुंजाइश होती तो कभी भी मैं बड़ा इतना चैलेंज आपको नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत से लोगों को इस अमल में कामयाब भी करवाया है। अगर आप में से किसी को एतराज़ है तो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं उनकी पूरी डिटेल्स आपको और नंबर भी आपको सेंड कर दूंगा। आप ख़ुद अपने हिसाब से बात कर लेना कि जो अमल आपने किया है या जो आमिल साहब बोल रहा है क्या वो सच है या झूठ। और यहाँ ये एक बात भी अर्ज़ करनी थी आप लोगों को कि यहाँ से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी पहुँचाएं। अभी आप ये सोचेंगे कि हम खुद इससे कैसे फ़ायदा उठाएं और लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएं, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान है। आपको करना यह है कि अमल की इजाज़त के लिए आपको सिर्फ़ कमेंट्स में जज़ाकल्लाह लिखना है। यानी आपको 2 कमेंट्स करने हैं। पहले सिर्फ़ आप जज़ाकल्लाह लिखेंगे, उसके बाद आप अमल को आज़माएँगे यानी अमल करेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके के मुताबिक आप अमल करेंगे। पहला कमेंट्स पहले करेंगे, दूसरा बाद में करेंगे। दूसरा कमेंट्स आप उस वक्त करेंगे जब आप अमल करके कामयाब हो चुके होंगे। फिर सिर्फ कमेंट्स नहीं करेंगे बल्कि कमेंट्स में आप अमल करते हुए जो हालात आपके सामने आए और मोकिल की किस तरह से हाज़िरी हुई, आपको किस तरह से आपने उससे बात की और उसने क्या बोला, आपने क्या बोला, पूरी थोड़ी मुख्तसर सी डिटेल्स आप कमेंट्स में लिख देंगे। इससे क्या होगा कि भाईजान दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, दूसरे लोग आपका कमेंट्स पढ़कर इस अमल में आएंगे और इस अमल से उनकी जो परेशानी दूर होगी उसको आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा और बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। क्योंकि बाज़ लोगों को डर भी होता है कि यार मोकिल किस तरह हाजिर होता है, आते हुए क्या बोलता है। तो आप अपना तजर्बा लिखेंगे तो आपके तजर्बे में दूसरों को रोशनी दिखाई देगी और उसी रोशनी में जाकर आपकी रोशनी बताई हुई रोशनी के मुताबिक, बताए हुए तरीके के मुताबिक वो दूसरे लोग भी अमल करेंगे और अपनी परेशानी को दूर करेंगे। तो इससे आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा और ये होती है खल्क़े खिदमत। क्योंकि मैं तो आप भाइयों को बता देता हूं कि इस अमल का जो मोकिल है हाजिर होता है वो इंसानी रूप में हाजिर होता है, इंसानी शक्ल में हाजिर होता है। लेकिन बहुत से लोग ये बोलकर लोगों की ज़िंदगियां ले चुके हैं। तो मेरी बात पर जो लोग हैं वो थोड़ा कम विश्वास करेंगे, कम यकीन करेंगे। लेकिन जब आप कमेंट्स करेंगे, अपना तजर्बा यहाँ बयान करेंगे तो बहुत से लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपके यकीन पर ही वो अमल करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस इंसानियत के नाते हम सारे भाई भाई हैं। बाकी मज़हब की बात अलग है, कोई भी मज़हब हो, किसका भी मज़हब हो, वो अल्लाह ताला को जाकर ख़ुद जवाब देगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन खल्क़े खिदमत की नीयत से हम सारे भाई भाई हैं, हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक कमेंट से किसी की उजड़ी हुई ज़िंदगी बच सकती है, किसका उजड़ा हुआ घर बच सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये अमल करने के लिए आपको नए चाँद का इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसे ही नया चाँद आता है उसकी पहली जो इतवार होती है, पहली इतवार का दिन गुजार कर जो रात आएगी मंडे की रात यानी पीर की रात को आपको ये अमल करना पड़ेगा। पहली पीर की, पहली नए चाँद की पहली रात यानी जो पहला इतवार आएगा उसका दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी आप उस रात में ये अमल स्टार्ट कर सकते हैं। इस अमल में कोई खौफ ख़तरा नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर फिर भी आप अपना बदनी असार कर लें और अमल का तरीका भी आप नोट कर लें। अमल का जो पढ़नी है, जो आयत पढ़नी है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। मेरे प्यारे दोस्तों जी हाँ, ये आयत आपको 5133 बार पढ़नी है और इस अमल को करते हुए जबकि आपके 3 रोज़ गुजर जाएंगे तो तीसरे रोज़ ये मोकिल आपसे ख्वाब में मुलाकात करेगा, ख्वाब में आपको सलाम करेगा, ख्वाब में ही आपके सलाम का जवाब लेगा और जो शिक्ल आपको ख्वाब में ही दिखाई देगा लाइव उसी में ही आपकी हाज़िरी करेगा। अब इसमें कुछ लोग तो मजबूत दिल के मालिक होते हैं, उनको बहुत जल्द कामयाबी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। क्योंकि इस अमल का जो मोकिल है बहुत ही रहम दिल है, तो वो क्या करता है जो कमज़ोर लोग हैं उनको पहले महसूस करवाता है। जैसे कि तीसरे रोज़ आपको ख्वाब में आपसे मुलाकात इसने कर ली, आपने देख लिया कि आप लाइव आपको क्या हाज़िरी मिलने वाली है। उसके बाद जैसे ही आप अमल में बैठते हैं ये अपनी एक झलक आपको दिखाता है, लेकिन आप खौफज़दा हो जाते हैं तो ये गायब हो जाता है। फिर दूसरी झलक जब दिखाता है, इस तरह आपका जो डर
मार मार कर फिर आपके सामने आता है। कमज़ोर बंदे के लिए 11 रोज़ के अंदर उसका खौफ भी ख़त्म कर देता है और 11 रोज़ में उसके सामने भी आ जाता है। लेकिन जो मजबूत दिल के मालिक है उनको 6वें दिन कामयाबी मिल जाती है। इंशाल्लाह जो मजबूत दिल के मालिक है वो पहले 3 रोज़ आप तीसरे जो रोज़ होगा, तीसरी रात होगी, आपको ख्वाब के अंदर दिखाई देगा और उसके बाद आपको 3 दिन में लाइव हाज़िरी दे देगा। जो मजबूत दिल के मालिक हैं लेकिन कमज़ोर दिल वाले हैं उनको 11 रोज़ में कामयाबी मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अमलों के लिए अगर आपकी दिल में कदरदानी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतने ही आसान और ताकतवर मगर मुख्तसर अमल लाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।